मध्यकालीन साहित्य। मोहनोत नैणसी, जन्म 1410 ईस्वी जोधपुर में। जन्म 1410 ईस्वी जोधपुर में हुआ था। मोहनोत नैणसी का जन्म कब हुआ था? 1410 ईस्वी में, जोधपुर में। 1410 ईस्वी जोधपुर के अंदर। पिता जयमल। पिता का नाम क्या है मोहनोत नैणसी का? जयमल। भाई सुंदरदास। अन्य नाम है मोहम्मद नैणसी का नारायण। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल। संख्या किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने इन्होंने इनको अबुल फजल की संख्या दी गई थी मोहम्मद नैणसी को। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहम्मद नैणसी को। संख्या किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? इन्हें जनगणना का अग्रज कहते हैं। राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं मोहम्मद नैणसी को। जसवंत सिंह के प्रथम के दरबारी विद्वान थे। मोहम्मद नैणसी कौन से? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। जसवंत सिंह जोधपुर का शासक था। जसवंत सिंह प्रथम द्वारा 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाने पर मोहम्मद नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ 1670 ईस्वी में आत्महत्या की। जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाने पर मोहम्मद नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ 1670 ईस्वी में आत्महत्या की थी। मोहम्मद नैणसी के कितने ग्रंथ है? 2 ग्रंथ है। 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं मोहम्मद नैणसी के? नैणसी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी विगत। मोहम्मद नैणसी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। नैणसी ख्यात में क्या है? लेखक मोहम्मद नैणसी है ही। नैणसी ख्यात का लेखक मोहम्मद नैणसी है। इस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की गई है। मुरारी दान ने इस ख्यात को प्रसिद्ध किया है। मुरारी दान ने क्या किया है? नैणसी ख्यात को प्रसिद्ध किया है। मुरारी दान ने इस ख्यात को प्रसिद्ध किया है। कुल 1000 पृष्ठ हैं। कुल कितने हैं? 1000 पृष्ठ हैं। 1000 पृष्ठ है। जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि राज्यों का इतिहास वर्णित है। नैणसी ख्यात में जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि राज्यों का इतिहास वर्णित है। जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि राज्यों का इतिहास वर्णित है। इस ख्याल के संदर्भ में ठाकुर कानूनगो ने कहा था, क्या कहा था? कहा था कि इस ख्यात का महत्व तो केवल राजनीतिक न होकर सामाजिक व आर्थिक भी है। इस ख्यात के संदर्भ में डॉक्टर कानूनगो ने कहा था, उनका कथन है कि इस ख्यात का महत्व केवल राजनीतिक न होकर सामाजिक व आर्थिक भी है। राजस्थानी भाषा में रचित राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है। राजस्थानी भाषा में रचित राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? नैणसी ख्यात। राजस्थानी भाषा में रचित राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात नैणसी ख्यात है। मारवाड़ प्रगनारी विगत। लेखक मोहम्मद नैणसी है। लेखक कौन है? लेखक मोहम्मद नैणसी है। इस ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की गई है। इस ग्रंथ की तुलना किससे की है? आईने अकबरी से की गई जाती है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटर और जेवर कहा जाता है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर या जेवर कहा जाता है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर या जेवर कहा जाता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मारवाड़ प्रगणों की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। मारवाड़ प्रगणारी की विगत में इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मारवाड़ प्रगणों की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। नैणसी ख्यात की तुलना तो बाबरनामा से की जाती है और मारवाड़ प्रगणा की विगत के ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की जाती है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। किसके थे? बीकानेर शासक था कल्याणमल, उनके पुत्र थे। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ की जागीर प्रदान की थी। गागरोन जागीर में और गागरोन जो झालावाड़ की जो जागीर है उसी में वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ रचना की थी। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना गागरोन झालावाड़ जागीर में ही की थी। गागरोन झालावाड़ जागीर में वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। वेली किशन रुक्मणी का जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ये ग्रंथ डिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ किस में लिखा हुआ है? डिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। डिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। उत्तरी मारवाड़ी भाषा में है और उत्तरी मारवाड़ी भाषा में ये साहित्य किसमें? डिंगल साहित्य में, तथा ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। वेली कृष्ण रुक्मणी में किसका वर्णित है? वेली कृष्ण रुक्मणी में इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने क्या कहा था? 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था।
दूसरा जो ग्रंथ है वो है गंगलहरी। गंगलहरी है पृथ्वीराज राठौड़ का पहला ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, और दूसरा है गंगलहरी। गंगा मैया को समर्पित 80 दोहों का संग्रहण है। गंगलहरी में क्या है, गंगा मैया को समर्पित 80 दोहों का संग्रहण है। दशावतार भागवतरा दुआ। तीसरा ग्रंथ है दशावत भागवतरा दुआ। दशावत भागवतरा दुआ। एलपीटेसी टोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ को एलपीटेसी टोरी ने क्या कहा है, डिंगल का हेरोंस। एलपीटेसी टोरी ने डिंगल का हेरोंस किसे कहा है, पृथ्वीराज राठौड़ को। पीतल नाम से काव्य रचना करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से काव्य रचना करते थे, पीतल नाम से रचना करते थे। पीतल नाम से काव्य रचना करते थे पृथ्वीराज राठौड़। पातल पीतल की रचना कन्हैयालाल सेठिया करते थे। पातल और पीतल नाम से रचना कौन करते थे, कन्हैयालाल सेठिया करते थे। पातल और पीतल, पातल का अर्थ है महाराणा प्रताप और पीतल का अर्थ है पृथ्वीराज राठौड़। पातल और पीतल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। पृथ्वीराज राठौड़ अपना आराध्य देव महाराणा प्रताप को मानते थे। पृथ्वीराज राठौड़ अपना आराध्य देव किसे मानते थे, महाराणा प्रताप को मानते थे। पृथ्वीराज राठौड़ अपना आराध्य देव किसे मानते थे, महाराणा प्रताप को। दुर्सा आडा जन्म कहाँ पे हुआ था, सांचौर जालोर में। दुर्सा आडा का जन्म सांचौर जालोर। अकबर के दरबारी विद्वान थे। दुर्सा आडा कौन थे, अकबर के दरबारी विद्वान थे। दुर्सा आडा ने अपने ग्रंथों में महाराणा प्रताप व चंद्रसेन की शौर्य गाथा का वर्णन किया है। दुर्सा आडा ने अपने ग्रंथों में किसकी शौर्य गाथा का वर्णन किया है, महाराणा प्रताप व चंद्रसेन की शौर्य गाथा का वर्णन किया है। दुर्सा आडा के प्रमुख ग्रंथ है विरुद्ध छत्री, कीर्तार बावनी, कुमार आजाजी नी बूचर मोरी नी गजराज। विरुद्ध छत्री, कीर्तार बावनी, कुमार आजाजी नी बूचर मोरी नी गजराज। दुर्सा आडा के 3 ग्रंथ है विरुद्ध छत्री, कीर्तार बावनी, कुमार आजाजी नी बूचर मोरी नी गजराज। विरुद्ध छत्री राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है। विरुद्ध छत्री में किसकी शौर्य का वर्णन है, राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है विरुद्ध छत्री में। कीर्तार बावनी तत्कालिक सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन है। कीर्तार बावनी में क्या है, तत्कालिक सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन है। अकबर के दरबार में रहते हुए प्रताप व चंद्रसेन की प्रशंसा करने वाले कवि थे। कवि कौन थे, अकबर के दरबार में रहते प्रताप व चंद्रसेन की प्रशंसा करने वाले एकमात्र कवि कौन थे, वो थे दुर्सा आडा। अकबर के दरबार में रहते प्रताप व चंद्रसेन की प्रशंसा करने वाले कवि थे दुर्सा आडा। दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में लगी हुई है। दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा कौन से मंदिर में लगी हुई है, अचलेश्वर महादेव मंदिर में। और कहाँ लगी हुई है, माउंट आबू सिरोही में लगी हुई है। दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में लगी हुई है। कृपाराम खिड़िया, मूल राम है जगराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया, इसका मूल राम क्या है, जगराम खिड़िया। मूल रचना क्या है कृपाराम खिड़िया की, रजियारा सोरठा। अन्य रचना है चालकनेची। कृपाराम खिड़िया, इसका मूल नाम है जगराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का मूल नाम है जगराम खिड़िया। मूल रचना है इनकी रजियारा सोरठा। अन्य रचना है चालकनेची। पद्मनाभ इनकी रचना है कानड़ दे प्रबंध है। पद्मनाभ की रचना कौन सी है, कानड़ दे प्रबंध। इनकी रचना का नाम क्या है, कानड़ दे प्रबंध है। जालोर शासक अखिराज के दरबारी विद्वान थे पद्मनाभ कौन थे, के दरबारी विद्वान थे। जालोर शासक अखिराज के दरबारी विद्वान थे। मलिक मोहम्मद जायसी, नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके ग्रंथ पद्मावत के अनुसार एके ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। मलिक मोहम्मद जायसी, इनके ग्रंथ पद्मावत के अनुसार एके ने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत 1543 ईस्वी में लिखा गया था। बांकीदास आसिया, जन्म भांडावास गांव बाड़मेर। बांकीदास आसिया जन्म भांडावास गांव बाड़मेर। जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। बांकीदास आसिया जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। मानसिंह के काव्य गुरु थे। बांकीदास आसिया कौन थे, मानसिंह के काव्य गुरु थे। प्रमुख रचना कौन सी है, सूर 36 सीह 32 दातार बावनी, बांकीदास री बाता, बांकीदास री ख्यात। सूर 36 सीह 32 दातार बावनी, बांकीदास री बाता, बांकीदास री ख्यात। सूर 36 सीह 32 दातार बावनी, बांकीदास री बाता, बांकीदास री ख्यात। वीरबाण रत्नू, जन्म
घड़ोई गांव, घड़ोई गांव। वीरभान रत्नों का जन्म कहाँ हुआ था? घड़ोई गांव में हुआ था, घड़ोई गांव में। वीरभान रत्न जन्म घड़ोई गांव। ग्रंथ कौन है वीरभान रत्नों का? राजरूपक, राजरूपक ग्रंथ। वीरभान रत्नु ग्रंथ कौन सा लिखा था? राजरूपक, राजरूपक। इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात के बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। राजरूपक में क्या है? जोधपुर शासक अभय सिंह और गुजरात के बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में अभय सिंह विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? अभय सिंह विजय हुआ था। राजरूपक, वीरबान रत्न रचिता है इसके ग्रंथ के राजरूपक, और इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह और गुजरात का बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में अभय सिंह विजय हुआ था। करणीदान कविया, करणीदान कविया ग्रंथ है सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। करणीदान कविया, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सूरज प्रकाश, ग्रंथ सूरज प्रकाश। करणीदान कविया ग्रंथ सूरज प्रकाश। ईसरदास जन्म बाड़मेर, ईसरदास का जन्म कहाँ पे हुआ? बाड़मेर। ईसरदास जन्म बाड़मेर, बाड़मेर। रचना हरिदास हाला जालारी कुंडलियाँ, हाला जालारी कुंडलियाँ। ईसरदास ने, ईसरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? हरिदास और हाला जलाली कुंडलियाँ, हरिदास और हाला जलाली कुंडलियाँ, ये ईसरदास की रचनाएं हैं। नागरीदास मूल नाम सावंत सिंह, नागरीदास का मूल नाम क्या है? सावंत सिंह, सावंत सिंह। बनी ठनी इनकी प्रेमिका है। नागरीदास की प्रेमिका कौन है? बनी ठनी इनकी प्रेमिका, बनी ठनी है। नागरीदास की प्रेमिका बनी ठनी है। प्रमुख रचना कौन सी है? नागौर, नागर समुच्चय, नागौर समुच्चय। नागरीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? नागर समुच्चय, नागर समुच्चय। महेश दाधावड़िया, महेश दाधावड़िया, महेश दाधावड़िया जन्म मेड़ता नागौर, जन्म मेड़ता नागौर। महेश दाधावड़िया जन्म मेड़ता नागौर। रचना कौन सी है? राम रासो, राम रासो। महेश दाधावड़िया की रचना कौन सी है? राम रासो। आसिया मोड़जी प्रमुख ग्रंथ है पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी का ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश है। पाबू जी का अन्य नाम है माल पोरासतन बताया गया है। आसिया मोड़जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश है। तथा पाबू प्रकाश में क्या है? पाबू जी का अन्य नाम बताया गया है पाल पोरासतन, पाल पोरासतन। पाबू जी का एक अन्य नाम बताया गया, उसका नाम क्या है? पाल पोरासतन। पाबू जी का एक अन्य नाम बताया, पाल पोरासतनम नाम बताया गया है पाबू प्रकाश में। कवि मुरारीदान, कवि मुरारीदान सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे। कवि मुरारीदान कौन है? सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे। कवि मुरारीदान, मुरारीदान सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की थी। कवि मुरारीदान ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वंश भास्कर की। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि मुरारीदान ने। कवि मुरारीदान ने वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की है। कवि मुरारीदान का ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना भी की है। यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना की है। कवि मुरारीदान के ग्रंथ कौन कौन से हैं? वंश भास्कर और यशवंत यशोभूषण। वंश भास्कर और यशवंत यशोभूषण है। कवि मुरारीदान के ग्रंथ है वंश भास्कर और यशवंत यशोभूषण। मंडन, मंडन का ग्रंथ कौन सा? राजवल्लभ, राजवल्लभ। मंडन, मंडन राजवल्लभ। मंडन का ग्रंथ कौन सा? राजवल्लभ। केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन का रचना कौन सी है? गजरूपक। गजरूपक के रचयिता कौन है? केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन की रचना कौन है? गजरूपक, गजरूपक। रचना कौन सी है? गजरूपक, गजरूपक। ग्रंथ हमीरहट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। ग्रंथ हमीरहट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। हमीरहट ग्रंथ के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी। हमीर प्रबंधन के रचयिता कैलाश अमृत, कैलाश अमृत। हमीर रायण के रचयिता भाउंड व्यास, भाउंड व्यास। दयालदास ख्यात के रचयिता कौन है? दयालदास है। दयालदास ख्यात के रचयिता कौन है? दयालदास है। दयालदास बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। दयालदास कौन है? बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान है। दयालदास जो बीकानेर का शासक है रतन सिंह, उसके दरबारी विद्वान हैं। इस ख्यात को बीकानेर राठौड़ों की ख्यात कहते हैं। दयालदास ख्यात को क्या कहते हैं? बीकानेर राठौड़ों की ख्याल कहते हैं। दयालदास ख्यात को बीकानेर राठौड़ों की ख्याल कहते हैं तथा इसके रचयिता हैं दयालदास जी। दयालदास ख्यात को क्या कहते हैं? बीकानेर राठौड़ की ख्यात कहते हैं तथा इस ख्यात की रचयिता कौन है? दयालदास जी है। हमीर हट ग्रंथ की रचयिता है चंद्रसेन शेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य की रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीर प्रबंधन के रचयिता कैलाश अमृत, कैलाश अमृत। हमीर रायण के रचयिता भाउंड व्यास, भाउंड व्यास। दयालदास ख्यात की रचयिता है दयालदास। और मंडन, मंडन, मंडन की रचयिता कौन है? राजवल्लभ।